ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक संत ने ग्रामीणों को खाने पर आमंत्रित किया। अचानक याद आया कि रसोई में नमक तो सुबह ही खत्म हो गया। संत शिष्य से बोले, जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेता। ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, न अधिक पैसे देना और न कम। शिष्य ने पूछा, अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूँ और 4 पैसे बचाता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? संत बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। सभी संत की बात सुन रहे थे। एक बोला, महाराज, कम दाम पे नमक लेने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? संत बोले, सोचो, कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा? तभी न जब उसे पैसों की सख्त जरूरत हो। और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फायदा उठाता है वह उस मजदूर का अपमान करता है जिसने कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक छुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, लेकिन खुद ही देख लो हम कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम एक छुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चैन नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीरों में हो तो सब पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ नहीं आता कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह हर कोई जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने तो कसम से जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। टाइम मिले तो जरा सोचिएगा जरूर। एक आदमी नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा। अब जब वह ऊपर से नीचे उतरने लगा तो उसे बड़ा डर लग रहा था, तो वो भगवान से 51 रुपये प्रसाद का वादा करता है। जब थोड़ा नीचे आ गया तो उसकी नीयत में खोट आ गई। बोलता है, 51 रुपये का तो ज्यादा हो जाएगा, 21 रुपये का प्रसाद ही बहुत है। जब थोड़ा और नीचे आया तो बोला, 21 रुपये का चढ़ाओ या 11 रुपये का क्या फर्क पड़ता है? भगवान हमारे पैसे के भूखे थोड़े ही हैं। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए लालच बढ़ता है और प्रसाद की रकम कम होती जाती है। अंत में 1 रुपये तक पहुंच जाता है। इतने में उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया और फिर बोला, भगवान जी, प्रसाद ना लेना हो तो ना लो, पर कम से कम धक्का देकर नीचे तो ना गिराओ। ये है इंसान की चालाकी। वो भगवान को भी नहीं छोड़ता। मुसीबत में भगवान को याद करता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, व्रत रखता है, परंतु जैसे ही मुसीबत टलती है भगवान भुला दिए जाते हैं। मंदिर में भी फटा हुआ नोट चढ़ा देते हैं। पर याद रखो, वो हमारी सब चालाकी समझता है और उसी के अनुरूप फल देता है। दोस्तों, मुश्किलों में भगवान को याद करना अच्छा है, परंतु सुखों में भी उनका ध्यान रखना चाहिए। लालच और कपट से कभी लाभ नहीं होता। ईश्वर सर्वज्ञ है, उनसे कोई छिप नहीं सकता।